अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल बायोमेडिक्स व्लॉग्स। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मैं एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर क्या है और ये किस तरह काम करता है और इसकी ज़रूरत कब और क्यों होती है। तो इससे पहले हम बात करेंगे कि रिस्पिरेशन क्या है, कि इंसान की बॉडी के अंदर रिस्पिरेशन का अमल कैसे होता है। तो जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं वो खुद ब खुद उनके अंदर रिस्पिरेशन का अमल हो रहा होता है। मीन्स के वो ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो जो ये प्रोसेस हो रहा होता है ये डायफ्राम के थ्रू हो रहा होता है। जब डायफ्राम सिकुड़ता और फैलता है तो उस वक्त एक प्रेशर जनरेट होता है, तो ये सारा अमल खुद ब खुद हो रहा होता है। तो अब हम बात करेंगे कि वेंटिलेटर क्या है। वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन है जो ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करती है। अब देखें तो ये प्रोसेस एक मशीन के थ्रू हो रहा होता है, एक डिवाइस के थ्रू हो रहा होता है। उसके अंदर सारे पैरामीटर कंट्रोल हो रहे होते हैं, तो उसके मुताबिक ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है, इनहेलिंग का प्रोसेस कैसे होता है और एक्सहेलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। वेंटिलेटर के साथ एक मॉनिटर लगा होता है जो टिडल वॉल्यूम को, रिस्पिरेटरी रेट को और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो जिसको वो कंट्रोल कर रहा होता है। तो वेंटिलेटर को दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, एक तो मेडिकल एयर, एक एयर की ज़रूरत होती है और दूसरा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो इस वेंटिलेटर के अंदर एक कंप्रेसर लगा होता है जिसके अंदर पिस्टन और वाल्व होते हैं जो एयर को कंप्रेस करता है। जैसे एयर कंप्रेस होती है तो ये ऑक्सीजन के साथ आगे एक पाथ होता है, एयरवेज पाथ होता है जिसके अंदर दो ट्यूबें होती हैं, उसके थ्रू ये लंग्स के अंदर जाता है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस खारिज होती हैं, ये उसको एक्सहेल करता है। ये प्रोसेस एक मैकेनिकली हो रहा होता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो मॉनिटर के साथ किया जाता है कि उसमें पेशेंट की कंडीशन को देखा जाता है कि हाँ पेशेंट को कितना वॉल्यूम ज़रूरत है, कि हाँ पेशेंट की कंडीशन क्या है, कि हाँ पेशेंट को थोड़ा वॉल्यूम ज़रूरत है या ज़्यादा वॉल्यूम ज़रूरत है। उसके थ्रू एक कंट्रोल लगा होता है, उसके थ्रू ये सारा प्रोसीजर कंट्रोल हो रहा होता है। जैसा कि कुछ पेशेंट होते हैं जो कुछ ना कुछ सांस ले रहे होते हैं अपनी मदद के तहत, या वो अपनी ताकत के साथ सांस ले रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ कम वॉल्यूम की ज़रूरत होता है। जो एपनिया के पेशेंट होते हैं तो वो बिल्कुल सांस नहीं ले रहे होते, उनके अंदर सलाहियत भी नहीं होती सांस लेने की, तो उनको इसी मशीन के थ्रू ये ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करवाई जाती है। अब बात करें कि इसमें दो प्रोसीजर होते हैं, एक इन्वेसिव और दूसरा नॉन इन्वेसिव। अब अगर बात करें कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर क्या होता है, नॉन इन्वेसिव में ये होता है कि पेशेंट कुछ ना कुछ सांस ले रहा होता है, उसके अंदर इतना सलाहियत होती है कि वो पेशेंट अपना सांस ले पाता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इस मशीन के थ्रू थोड़ा बहुत उसको जितना ज़रूरत होता है, जितना रिक्वायर्ड होता है, तो इस मशीन के साथ उसको सांस प्रोवाइड करते हैं। तो उसके लिए होता ये है कि उसके लिए एक मास्क की ज़रूरत होती है,
एक मास्क की ज़रूरत होती है जो वेंटिलेटर से दो पाइप आ रहे होते हैं उसके आगे लगाया जाता है, और उसको जिस तरह मास्क लगाते हैं तो उस तरह मास्क लगा के उसको जितना भी वॉल्यूम ज़रूरत होता है तो वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये वो पेशेंट होते हैं जो ज़्यादा सीरियस कंडीशन में नहीं होते हैं, जो अगर उतार भी दें, अगर ये कुछ टाइम के लिए, कुछ मिनट के लिए ना भी लगाएं तो वो सांस ले रहे होते हैं। वेंटिलेशन क्या है? इन्वेजिव वेंटिलेशन में पेशेंट क्रिटिकल कंडीशन में होता है, या फिर उसको कोई हेड इंजरी हो जाती है, या फिर कोई न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसके लंग्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे होते हैं, या लंग्स फेलर डिजीज़ हो जाती है, और भी बहुत सी हैं, या कोई एपनिया हो जाता है, या फिर कोई नमूनिया हो जाता है, या फिर जैसे कोरोना वायरस में नमूनिया की वजह से सांस में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आ जाती थी। तो उस वक्त किया क्या जाता है कि इंडोट्रेकियल ट्यूब गुजारी जाती है माउथ से फेफड़ों तक, उसके थ्रू डायरेक्ट फेफड़ों तक सांस मुहैया किया जाता है वेंटिलेटर के थ्रू। तो उसमें पेशेंट को देखा जाता है कि पेशेंट को कितने मिकदार में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसी का वॉल्यूम एडजस्ट करके तो उसको प्रोवाइड किया जाता है ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी पाइप के थ्रू वापस मशीन के अंदर आ रही होती है जो एक्सहेल हो रही होती है। मशीन के अंदर बहुत से मोड्स होते हैं, तो वो डिपेंड उस वक्त करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो वैसे नॉर्मली जो ब्रीथिंग टाइम है 1 मिनट में, तो वो 10 से 12 टाइम्स होता है, और उस वक्त जो डॉक्टर होते हैं या जो नर्सेज वगैरह होती हैं वो पेशेंट की कंडीशन को देख रही होती हैं कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। तो मशीन अलार्म दे देती है जब ऑक्सीजन का लेवल इंसान के बॉडी के अंदर कम होता है, तो उसको ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो वेंटिलेटर के अंदर अलार्म सेट होता है, वो अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है कि उससे ये पता चल जाता है कि हाँ कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है या इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत कम है, तो उसके मुताबिक वहाँ वो मोड से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस वेंटिलेटर के अंदर एक फ़िल्टर और सेंसर भी लगे होते हैं। तो फ़िल्टर का मेन जो फंक्शन होता है, कोई पोल्यूटेड डस्ट वगैरह या कोई कंटामिनेंट कोई पार्टिकल वगैरह वो फेफड़ों के अंदर ना जाए, वो लंग्स के अंदर ना जाए, तो उसको एहतियात के लिए सेंसर और फ़िल्टर लगे होते हैं। तो वेंटिलेशन के दौरान जब पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो उसके अंदर उसके साथ साथ कुछ वाइटल साइन भी मेजर हो रहे होते हैं, जिसमें बीपी हो गया और हार्ट रेट हो गई, इसके साथ साथ SpO2 के ऑक्सीजन की मिकदार कितना है ब्लड के अंदर, तो ये चीज़ें भी मेजर हो रही होते हैं। अगर चेस्ट एक्सरे रिक्वायर्ड होता है वो भी हो जाता है ड्यूरिंग वेंटिलेशन। तो अगर हम बात करें कि वाइटल्स इसकी कौन सी बीमारियां हैं जिसके दौरान ये हमें रिक्वायर्ड होता है, वेंटिलेटर रिक्वायर्ड होता है, इसमें एक तो रेस्पिरेटरी फेलर है, ठीक है, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो काम करना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और इसमें न्यूरो मस्कुलर डिसऑर्डर या फिर जो इमेच्योर बेबी पैदा होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है, या ट्रामा में जो आते हैं सर्जरी वगैरह वाले, कोई सर्जरी हो जाती है या फिर इस तरह की कि मरीज़ जो है ना सांस नहीं ले पाता, वो ट्रामा वगैरह में उस वक्त ज़रूरत होती है, या फिर एनेस्थीसिया के दौरान भी ज़रूरत होती है। तो और भी बहुत सी हैं जिसमें ये वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो